श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 3 अगस्त से शुरू हुई ऑनलाइन कावड़ शिव पुराण कथा आज 7 अगस्त को पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय बताए हैं और इस पूरी शिव पुराण कथा में 5 दिनों में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय बताए हैं सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही कल है 8 अगस्त, सावन की दशमी तिथि है। इस दिन कौन से नए उपाय आप कर सकते हैं वह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 7 अगस्त अंतिम दिन की कावड़ शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, कावड़ कंधे में लेकर जब हम चलते हैं तो वो हमारे कदम नहीं होते हैं, वो कदम तुम्हारे विश्वास के होते हैं, वो कदम तुम्हारे संस्कार के होते हैं, वह कदम तुम्हारी भक्ति के होते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित थे। आखिरी साल था उसका, उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत किया। बहन के कहने पर हमने कावड़ यात्रा भी की। इसके साथ ही रोज मंदिर जाना शुरू किया। बेटे की बीएसएफ में नौकरी लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। सुनीता जी पत्र लेकर आई, उसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की इंजीनियर की नौकरी नहीं लग रही थी। पंडाल में कथा सुनी, बेटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, कावड़ यात्रा में शामिल हुए, पशुपतिनाथ व्रत किया, जूनियर इंजीनियर बेटा बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। सीता मित्तल जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति ने सहारा कंपनी में काम किया जो कि फेल हो गई। जिन जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया था वह सभी मेरे पति के ऊपर आ गए और पति को मारते और अपशब्द बोलते। हमने सब कुछ बेच दिया, जितना पैसा देना था दे दिया, पर अब हम कैसे पैसे दें क्योंकि जिस कंपनी ने पैसे दिए वो चली गई। इसके बाद कथा सुनना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा हुई, कंपनी ने कुछ पैसा वापस किया, कंपनी ने पैसा हमें भी वापस किया, जिससे हमारा पूरा कर्जा चुक गया। जो मकान बिक गया था वह भी वापस आ गया, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सावन का विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने ब्रह्मेश्वर महादेव वाला सावन का एक विशेष उपाय सभी से करने को कहा है। आपको नाम याद रखना है, ब्रह्मेश्वर महादेव। बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन में है, बहुत गोलियां खानी पड़ रही है। 7 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद 2 लोटे से एक साथ जल उसी 7 बेलपत्र के ऊपर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। 7 बेलपत्र को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और सभी बेलपत्र उल्टी होना चाहिए और सभी बेलपत्र की डंडी जो है वह जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान की ओर होना चाहिए। 7 बेलपत्र नहीं है आपके पास तो 5 बेलपत्र से भी उपाय कर सकते हैं, 5 नहीं है तो 3 से भी कर सकते हैं, पर यह उपाय आपको इस सावन में जरूर करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करना है, उसका आचमन कर लेना है, घर में थोड़ा सा जल का सिंचन कर लेना है। 3 से 4 दिन में आपका डिप्रेशन दूर होगा और आपको जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं शिव पुराण कथा की चौथी विशेष। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव और लकुलेश महादेव का नाम कब लिया जाता है गुरुजी ने बताया। एक हाथ में आपको देखने को मिलेगा कि महादेव की छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है। ऐसा है लकुलेश महादेव का स्वरूप। कुर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में और लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन देखने को मिलता है। जिस समय व्यक्ति को डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारे शरीर में जो बीमारी है प्रवेश कर गई, इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल है, शरीर शिथिल हो रहा है, हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, नसें चोक हो रही हैं, तो आपको लकुलेश महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करें और लकुलेश महादेव का नाम स्मरण करते हुए उसका आचमन करना शुरू करें। काफी सरल और आसान उपाय है, यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और अन्य उपाय जो कि लकुलेश महादेव से संबंधित है वह इस प्रकार है। 7 दूर्वा ली जाती हैं, 1 बेलपत्र ली जाती है। बेलपत्र को सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद 7 दूर्वा को शिवलिंग में 7 स्थानों पर अलग अलग स्थानों में माता पार्वती के जो हस्तकमल है, शिवलिंग में माता पार्वती के जो हस्तकमल हैं उनमें आपको इस प्रकार से अर्पित करना है 7 दूर्वा अलग अलग स्थान में कि वे शिवलिंग पर स्पर्श हों। इसके बाद आपको जितनी भी दूर्वा है सभी के ऊपर जल अर्पित करना है। इसके बाद सभी दूर्वा के ऊपर जल अर्पित कर समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लकुलेश महादेव का नाम स्मरण करना है। सभी दूर्वा और बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है। दूर्वा को 1-1 घंटे के अंतराल में आपको आचमन कर लेना है। अंत में आपको बेलपत्र का आचमन कर लेना है। भोलेनाथ से रोग मुक्ति की कामना करना है। डॉक्टर की दवाई के साथ यह उपाय करेंगे तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय आप इस सावन में किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। इसका आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि प्रदोष आने ही वाली है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। बहुत उलझन में हो, बहुत तकलीफ में हो, तुम पर कोई अपक्षेप पे अपक्षेप लगा रहा है, मतलब दोष पे दोष लगा रहा है, बहुत टेंशन में जीवन है, तो पुरुष अपने सीधे पांव के अंगूठे को
स्त्रियां अपने उल्टे पांव के अंगूठे को, मतलब सिर्फ एक पांव के अंगूठे का ही आपको जमीन में स्पर्श कराना है। इस प्रकार से स्पर्श कराना है कि आप किसी ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, आपके शरीर का कोई भी भाग जमीन में स्पर्श न करे, सिर्फ पांव का अंगूठा स्पर्श करे। माता सुख सुंदरी का नाम स्मरण करते हुए अंगूठे को स्पर्श कराएं। अपनी तकलीफ जो है वह दूर हो जाए ऐसे स्मरण करें। 7 से 8 मिनट में आपकी उलझन, आपकी तकलीफ दूर होना शुरू हो जाएगी। पर यह उपाय आप बार बार नहीं करें, सिर्फ जब विषम परिस्थिति हो तभी करें। गुरुजी ने कहा यह उपाय बार बार नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर इस शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष और नए उपाय की जानकारी दी। पीपल का पत्ता लेना है आपको, और इस पीपल के पत्ते को आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, वह नारी जिसके जीवन में बच्चा स्वस्थ नहीं हो रहा है या फिर बच्चा नहीं हो रहा है या फिर कोई दिक्कतें आ रही हैं, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद 2 कलश से जल उस पीपल के पत्ते के ऊपर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। बच्चा पूर्ण होगा, स्वस्थ होगा, लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विवाह में अगर देरी हो रही है, मंगल दोष है या फिर किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो प्रतिदिन एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। रोज एक लाल पुष्प आपको शिवलिंग में माँ मंगला के नाम से अर्पित करना शुरू कर देना है। शिवलिंग पे कहीं पे भी अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं, बस पुष्प लाल होना चाहिए और माता मंगला के नाम से आपको यह उपाय करना है। शीघ्र अतिशीघ्र अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है और मंगल विवाह हो जाता है। काफी सरल और आसान उपाय है जिसे आप इस सावन में जरूर कीजिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी का आगामी कार्यक्रम इस प्रकार है। अगली शिव पुराण कथा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक काशी में होगी, जिसका नाम विश्वनाथ शिव पुराण कथा है। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। यह ऑनलाइन शिव पुराण कथा है जिसे आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे श्रवण कर पाएंगे। इसके बाद 11 अगस्त को गुरुजी सावन शिवरात्रि का विशेष ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करते हुए नजर आएंगे, जो कि शाम को 7 बजे से होगा। इसके बाद 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में कथा होगी, जिसे आप पंडाल में पहुंचकर भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। 25 अगस्त को विशाल कावड़ यात्रा है, भूम प्रदोष का दिन है, आप सभी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक कुचराय बरेली में शिव पुराण कथा होगी। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल धर्मशाला में शिव पुराण कथा होगी। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक निवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधी जितने भी आपके प्रश्न हैं, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। कल से हम सावन शिवरात्रि के उपायों की श्रृंखला शुरू करेंगे, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कल से आपको उन वीडियो का भी लाभ मिल सके। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव।